हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड at point P before a plane mirror AB is seen at the point Q by an observer at point R as shown in the figure। आगे देखो, show that the image is as far behind the mirror as the object is in front of the mirror। As the object is in front of the mirror। मैं फिगर बना देता हूं। ऑब्जेक्ट P, इसकी इमेज Q, अब ये एंगल ऑफ कोर्स 90, ऑब्जर्वर यहां पे आएगा R, observer is here and this is the incident ray, all right, and this is the point C, there is the point S and the plane mirror is AB, this is point Q। करो, हाँ जी, पुराने हैंड्स डाउन कर लो, क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, आपका ऑब्जेक्ट मिरर के सामने कहां पड़ा है? P।
इमेज कहां बनी? क्यू पे। ऑब्जेक्ट अगर यहां पे है प्लेन मिरर में, इमेज यहां बनेगी। ऑब्जर्वर कहां खड़ा है? यहां पे। यहां से वो देख रहा है कि इमेज यहां बन रही है, राइट? क्या प्रूव करना है? टू प्रूव डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, PS, टू प्रूव PS इक्वल टू QS। यस, ये आपको प्रूव करना है भाई, ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है। कर दो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आते हैं ना? क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। काम खत्म। ये चैप्टर में भी कर रहा था पहले वाले में। लगा दो फिर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रूव इट। गुड। इप्सिता, इस बार आपके मार्क्स कम थे कुछ, एम आई राइट? ऐसे थोड़ी आने चाहिए मार्क्स। मैं तो देख के डर गया भाई किसके मार्क्स हैं, बाद में ढूंढा इप्सिता के मार्क्स हैं। एरर नहीं होनी चाहिए पेपर में। जिस टाइम पेपर करते हैं कंसंट्रेशन शुड बी गुड एनफ, नहीं तो अच्छे स्टूडेंट का पेपर भी खराब हो जाता है। हाँ जी, बट दिस टेस्ट आर फॉर द लर्निंग पर्पज, नो प्रॉब्लम। हाँ जी अंकिता बोलो। आप ऐसे करो, अपने मेल भेजोगे, मेल पे जवाब दूंगा, राइट? ये सारी चीजें मेल पे लिख सकते हो, राइट? और मेल कहां भेजनी है? 9 CBSE डाउट्स भेज दो। हाँ जी, हरी आप। हाँ जी, बस सिर्फ इतने स्टूडेंट का हुआ। हरी आप, कंप्लीटेड। भाई देखो, PS किस ट्राइंगल में आ रहा है? PSC में। इन ट्राइंगल PSC एंड ट्राइंगल QS किस में आ रहा है? ढूंढो ढूंढो, ट्राइंगल QSC में। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, क्या ये पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे? CPCD, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो दो ट्राइंगल्स लिखी हुई हैं, कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। करें। ये एंगल कितना है? और ये लिख दो, एंगल PSC इज इक्वल टू एंगल QSC, ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ जी, राइट। चलते हैं आगे। अब ये 90 के एंगल तो हो गए, इसके आगे कोई चीज कॉमन तो नहीं है दोनों ट्राइंगल्स में? ढूंढो। ये तो कॉमन है साइड, देखो दोनों में ही आ रही है। इस ट्राइंगल में भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है। SC इक्वल टू SC कॉमन। अब क्या दो चीजों से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? नहीं, एक तीसरी चीज तो चाहिए होगी। अभी तक हमने क्या नहीं यूज किया? बोलो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में देखो, यहां से लाइट, रे ऑफ लाइट स्टार्ट हुई, ये आ गई इंसिडेंट रे। यहां पे क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुई, ये रिफ्लेक्टेड रे है। एरो दिख रहा है? इंसिडेंट रे का एरो, रिफ्लेक्टेड रे का एरो। क्लियर? अब मैं काम करता हूं, यहां पे क्या बना लेता हूं? नॉर्मल। क्या बनाया मैंने? नॉर्मल। से L, CN इज द नॉर्मल। अच्छा एक बात बताओ, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में होता है एंगल ऑफ, बोलो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। यस, ये x है तो ये भी क्या होगा? x।
इसका मेजर मैंने ले लिया इंसिडेंस का, एंगल ऑफ इंसिडेंस का x, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन x। अच्छा एक बात बताओ, ये आपका कितना है 90, ये भी आपका एंगल कितना है 90। क्या PS और NC पैरेलल है? वाई? को इंटीरियर एंगल्स का सम 90 + 90 180। क्यों? SC इज द ट्रांसवर्सल। और अगर ये पैरेलल हैं, ये एंगल x है मेजर, ये कितना होगा? सोमपाल को पकड़ना, x, राइट? ये x है तो ये भी x होगा। क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट? कौन से एंगल है ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हाँ जी, किसी को कोई डाउट? राइट। अब ये दो लाइंस पैरेलल हैं, देखो कौन सी? QP एंड CN आर पैरेलल। यस और नो? यस। ट्रांसवर्सल क्या है? QC। QC इज ट्रांसवर्सल। अब इस ट्रांसवर्सल के साथ देखो ध्यान से, ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है। बताओ ये एंगल किसके बराबर होगा? इस एंगल के। कौन से एंगल है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये x है तो ये भी क्या होगा? x। तो अब देखो दोनों ट्राइंगल में एक एंगल और भी इक्वल हो गया, राइट? कौन सा? एंगल Q इज इक्वल टू एंगल P, या एंगल P इक्वल टू एंगल Q। ऑलराइट, तो धृति बता दो कौन सा रूल लगा? देखते हैं। देखो ये A और S तो यहां पे है, बोलो कौन सा रूल? AS रूल से ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कौन से रूल से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? AS। किसी को इसमें कोई डाउट? यस, पूछो। हाँ बोलो। सर अगर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो सर हम अगर एंगल SCP इक्वल टू एंगल BCR करते हैं, सर SCP वो एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। सुनो एक मिनट, ये मिरर है, ध्यान से समझिए, ये गलती नहीं होनी चाहिए। ये इंसिडेंट रे आई आपकी, ये नॉर्मल है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर ये 20 डिग्री है, ये एंगल कितना है? 70। दोनों एंगल में फर्क होता है। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस 20 डिग्री। दिस इज नॉट कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल बराबर जरूर होगा, ओके सर, बट इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं बोल सकते। दैट इज डिफाइंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डिफाइंड एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ओके सर, ठीक है? हाँ जी। यस। एक और बच्चे ने कुछ पूछने की कोशिश की थी बीच में, पूछो। क्या बोला? यस करमनप्रीत। हाँ कर सकते हैं, बस उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं बोलोगे, 90 - x बोलोगे। हाँ जी बिल्कुल कर दो। हैं? हाँ ये 90 - x है, किसके इक्वल होएगा? ये, हाँ इसके। हाँ जी ये इधर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली राइट, हो जाएगा। बट
एक ध्यान रखना, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं बोल सकते, अदरवाइज पूरा करा हुआ क्वेश्चन में गलत हो जाएगा। दैट इज नॉट एंगल ऑफ इंसिडेंस। भाई सोमपाल को पूछना है, सिर्फ सोमपाल, उसको कहो इमीडिएटली करे, कहना सर ने कहा है सोमपाल को ढूंढो। हाँ जी, लिखो, इन काइट ABCD as shown in the figure, prove that AC is perpendicular bisector of BD. AC is perpendicular bisector of BD. मिला सोमपाल? नहीं क्योंकि है नहीं ऑफिस में, बट करवा दिया। भाई फिगर में बना रहा हूं, ABCD इज द काइट, आपको शो करना है AC इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD। फिगर नहीं, भाई पुराने वाले हैंड्स अप नहीं, डाउन कर लो, नया क्वेश्चन जो करेगा वो हैंड अप करेगा। हाँ जी, सर इस क्वेश्चन के अंदर ABCD एक काइट है, BD की ABCD एक काइट है। हाँ, ABCD इज ए काइट। ओके, थैंक यू। आपने ये क्वाड्रिलेटरल पढ़ी हुई है क्लास 8th में, तो काइट के बारे में क्वेश्चन है। तुमको पता है काइट को उड़ाने में कितना मजा आता है? अभी कौन कौन काइट उड़ाता है? रेज योर हैंड्स। बस 2 3 4 3 गुड। हाँ जी, यहां पे रेज करो, घर में कौन कौन है ऐसे जो काइट उड़ाते हैं? हाँ, घर में तो बहुत कम है। यस, वेरी फ्यू। कर्मण्य देव से मैं काइट उड़ाता हूं। जुझार सिंह से, आदित्य रोहिला। गर्ल्स में तो सिर्फ हमारे पास ही है एक धृति, और कोई तैयार नहीं हुआ। आदित्य इज देयर, गुड। हाँ जी, तो काइट उड़ाने में भी बहुत मजा आता है, और बहुत वो चीज है, ये नहीं है कि आप जो मर्जी करो काइट उड़ जाएगी, ध्यान से उड़ानी पड़ती है। और काइट अपनी बना के उड़ाओ तो इससे तो और ज्यादा मजा है। देखो काइट ऐसी फिगर है, बना लो, उड़ा दो। तो धरती किसी किसी काइट काटी, किसी की नहीं काटी। चलो, हाँ जी, हरी अब क्वेश्चन करेंगे भाई। काइट उड़ाने का तो देख लिया, ये ना हो ना कि क्वेश्चन ही ना हो। हमारे पेपर में तो ये आना है क्वेश्चन कैसे करना है, काइट नहीं उड़ाना पूछेंगे। यस, हरी कम आउट। बस इतने ही बच्चों ने किया। अब यहां पे एक वर्ड आ रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो इसमें नाम क्या है? परपेंडिकुलर।
और दूसरा बाइसेक्टर। AC जो है BD का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मीन्स टू इक्वल पार्ट्स। तो अगर इस पॉइंट का नाम O है, एक तो आपको प्रूव करना है, टू प्रूव BO इज इक्वल टू DO। अच्छा, सिर्फ इतना प्रूव कर दो काम चल जाएगा? नहीं, उसने ये नहीं कहा बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर भी, और भी प्रूव करना पड़ेगा। एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये दो चीजें प्रूव हो जाएं तो प्रूव हो जाएगा AC इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD। किसका किसका टू प्रूव ठीक था? रेज योर हैंड्स। बाकियों को पता ही नहीं लगा। देखो क्या बोला उसने, AC इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD। ये जो AC वाला सेगमेंट है, देखो A से C तक, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका? BD का। मतलब बाइसेक्ट करता है, ये दोनों इक्वल है, BO इक्वल टू DO, और परपेंडिकुलर भी है, ये एंगल 90 है। ये दोनों चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी। हाँ जी, AC जो है, देखो मीडियन और अल्टीट्यूड हमने ट्राइंगल की डिफाइन की थी, ये क्वाड्रिलेटरल है। काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल इन ट्राइंगल ABD। इन ट्राइंगल ABD बिल्कुल ठीक बात है, ये मीडियन भी है, अल्टीट्यूड भी है, ये बिल्कुल ठीक, गुड। हाँ जी, लाइक मैंने ये प्रूव कर दिया BO इक्वल टू OD, पर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा मैं 90 डिग्री कैसे प्रूव करूं? ओके, अभी देखते हैं। अब ज्यादातर हम जब भी देखते हैं ना, BO और OD किस में आ रहे हैं? इन ट्राइंगल ABO और इन ट्राइंगल ADO। जब हम ये शुरू करते हैं, क्या हम प्रूव कर पा रहे हैं? देखते हैं। देखो आपको पता है AB इक्वल टू AD तो है, AB इक्वल टू AD। आपको एक और चीज भी पता है, AO कॉमन है, AO कॉमन है। अब तीसरी कोई चीज मेरे को मिली नहीं रही इन ट्राइंगल्स में, इन ऑर्डर टू प्रूव द ट्राइंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट। हाँ जी, हर्षित पूछो। यस Sir, can I leave? I have to go somewhere. जा सकते हो, बट मैंने कई बार बोला है क्वेश्चन के बीच में मत पूछा करो। Sorry. हाँ, बीच में नहीं पूछा करो। एंड अंकिता साइंस क्लास होगी, आप भी जा सकते हो, ठीक है, बट बीच में कोई नहीं बोलेगा। क्या बोला? 5 मिनट में डायगोनल ऑफ बाइसेक्टर एंगल। देखो हम कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे काइट की, हमको इनफैक्ट मैथमेटिकली प्रूव करना है। इज इट ओके? हाँ जी। अब गीतू मैम एक मिनट। हाँ जी, जब हम इन दो ट्राइंगल से चले ABO और ADO से, हमारा क्वेश्चन रुक गया, भाई ये इसके इक्वल है, ये तो प्रूव करना था ना, ये इसके इक्वल है और ये कॉमन है। ये हो जाता अगर मैं किसी ढंग से ये दोनों एंगल को इक्वल प्रूव कर दे। भाई देखो ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते थे अगर ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाए। कांट आई प्रूव दिस टू एंगल्स टू बी इक्वल? अब मेरा क्वेश्चन फिर रुक गया, कहते किसी ढंग से ये एंगल्स इक्वल हो जाए तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये एंगल्स इक्वल करने के लिए कुछ और भी तो पता है, ये साइड इसके बराबर है, काइट है ना, 2 पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स, एक पेयर दूसरा पेयर, ठीक है। एक काम करें, ये दोनों इक्वल कर रहे हैं, ये दोनों बड़ी वाली ट्राइंगल में आ रहे हैं ABC में, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। मेरे को एक बात बताओ, इन दो ट्राइंगल्स में क्या ये एंगल प्रेजेंट है? अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो क्वेश्चन हो सकता है। कौन कौन कर सकता है ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट? हाँ, सबने कर दिया। कौन सा रूल? S S S। क्यों?
ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड कॉमन। एसएसएस रूल से ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल, बोलो, DAO। अब एंगल्स इक्वल हुए, अब जाके ये दो ट्राइंगल्स क्या हुई? कॉन्ग्रुएंट। इज इट ओके? हाँ जी, किसको किसको समझ आया? तो देखो, क्वेश्चन में दो बार कॉन्ग्रुएंस भी लग सकती है। एक बार कॉन्ग्रुएंस लगी, उससे हमने प्रूव किया ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। फिर दोबारा कॉन्ग्रुएंस लगी, ठीक है, उससे ये प्रूव हुआ ये छोटी वाली ट्राइंगल इस छोटी वाली ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। अब तुम लोगों को क्वेश्चन कैसे हुआ देखते हैं। एक बात बताओ, अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, BO इज इक्वल टू DA और नॉट, सीपीसीडी, तो 90 तो आया ही नहीं। अब क्या करोगे? एक ही प्रूव हुआ ना, ये वाला पार्ट तो प्रूव हो गया, इसका क्या करोगे? बिल्कुल ठीक। एंगल AOB किस एंगल के इक्वल है? एंगल AOD इक्वल है कि नहीं? सीपीसीडी, ये इस ट्राइंगल में आया, ये इस ट्राइंगल में आया। अब ये इक्वल है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये लीनियर पेयर बना रही है? इनका सम है भी इक्वल, सम 180 है, ईच इज इक्वल टू 90, AOB इक्वल टू 90। तो ये क्या आ गया? 90, 90 भी प्रूव हो गया और BO इक्वल टू DOB हो गया। हो गया क्वेश्चन? एनी डाउट अबाउट द सोल्यूशन? नेक्स्ट लिखो। आज हमने क्लास लेट शुरू की थी, तो हम लेट छोड़ेंगे। तो जिसने जाना है अभी चले जाओ, इसके बाद जाने नहीं दूंगा। राइट? चलिए देखो, ABCD is a square with Y as any point on DC. ABCD is a square with Y as any point on BC. नहीं, any point on DC. D for Delhi, C for चंडीगढ़. Any point on DC. आगे देखो, BK is drawn. BK, B for Bombay. BK is drawn perpendicular to AY. AY. Meeting it at K. Meeting it at K. And produced to meet AD in X. AD meeting at K. K for kite, and produced to meet AD in X, and produced to meet AD in X. Prove that AX equal to DY. अब इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दी हुई, आपको फिगर खुद बनानी है। कॉन्फिडेंट एनफ? अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पे।
करो, देखिए कौन करता है। गुड इनफ। फिगर बनाई सबने, चेक करो। ABCD is a square, means all sides are equal, each angle is 90 degree. यूज कर सकते हो ये। ABCD is a square with Y on DC. Y is a point on DC. एनी पॉइंट है, यहां भी हो सकता 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 है, कहीं भी बनाना है बना लो। BK is drawn perpendicular to AY. सबसे पहले AY बना लें, A और Y को ज्वाइन कर दिया। BK is drawn perpendicular to AY. BK is drawn perpendicular to AY and produced to meet AD. इसको प्रोड्यूस करो और AD पे मीट करेगा इन X। चलो जी, राइट। प्रूव दैट AX इक्वल टू DY। दिस वी आर इंटरेस्टेड इन प्रूविंग। कर दो। Good. Come out. इप्शिता एंड आर्मिन ने कर लिया। गुड। टुडे वी आर मिसिंग आदित्य। कहां गई? इज शी प्रेजेंट और अभी गई ट्यूशन पे? हाँ, कर दो बेटा। यू कैन डू इट। इनफैक्ट एवरीबॉडी कैन डू इट। कम आउट। ढूंढो AX कहां पे आ रहा है? AX आ रहा है इन ट्राइंगल ABX। ढूंढ ली ट्राइंगल। एंड कौन सी ढूंढनी है? जिसके ये कॉन्ग्रुएंट होगी। DY कहां पे आ रहा है? बोलो बोलो। DAY। कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने अभी नहीं ढूंढे, देख लेंगे। हाँ जी, तो दो ट्राइंगल्स अगर मिल गई, कर दो कॉन्ग्रुएंट प्रूव। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। CPCD। बस। बाप रे, जस्ट 3। आन्या बंसल ने कर लिया। इशिता शर्मा, गुड। स्पर्श जैन, रियली गुड। हाँ जी, अच्छा कौन कौन सी साइड इक्वल हैं? इसकी AB है, इसकी AD है। AB इक्वल टू AD। यस और नो? साइड्स ऑफ द स्क्वायर। कम से कम एक साइड तो मिल गई हमको। अब एंगल भी मिल गया एक। कौन सा? XAB। और दूसरा
ADY YDA XAD इज इक्वल टू YDA। कौन सी एंगल से बोलो? ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड मतलब इसके दो चीजें तो सबने कर ली, तीसरा एंगल अगर कुछ मिल जाता तो काम चल जाता। Yes, sir. हाँ बोलो। Sir, X से भी होगा। एक्स Sir, XAB, सॉरी, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, हाँ जी बोलो, कम आउट। हाँ जी, अब देखो, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, कौन सा एंगल इक्वल हो सकता है? ये वाला लगता है इसके इक्वल हो जाए, है ना? पर लगने से थोड़ी होता, मेरे को क्या पता इक्वल है कि नहीं। एक बात बताओ, क्या अभी तक मैंने इस 90 का यूज किया? जब इसका 90 का यूज ही नहीं किया, क्वेश्चन कैसे होगा? गिवन जो है उसका यूज तो होना चाहिए ना। इस 90 का यूज, अगर इसका मेजर में एक्स ले लूं, ये 90 है, ये कितना होगा बोलो? इन ट्राइंगल ए के बी ये 90, ये एक्स, ये कितना 90 माइनस एक्स। अच्छा ये कितना, ये वाला एंगल DAY बोलो एक्स। क्यों? अरे टोटल तो 90 है, ये 90 माइनस एक्स है, 90 माइनस 90 माइनस एक्स। अरे ये तो ये एक्स निकला और ये भी एक्स निकला, होगा इक्वल। तो कौन से एंगल इक्वल हो गए? एंगल ABX इज इक्वल टू एंगल DAY। अब मेरे को बता दो कौन सा रूल लगा? AS। देखते हैं, सबसे पहले हमने लिया था क्या? AB इक्वल टू AB। फिर AB के इधर वाला 90 डिग्री लिया था, ये 90, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिया? ये वाला एंगल। एक AB में A पे बन रहा है, एक B पे बन रहा है, एंगल साइड एंगल। कौन सा रूल? तो जो ये ब्लाइंडली बोलते हैं गलत बात है। सोच के बोलना है। अब वो ASA की जगह AS लिख दोगे, मार्क्स कट जाएंगे, रूल ही गलत हो गया। जिस रूल से हमने टारगेट अचीव किया वही गलत है। अब वही सिंपलिसिटी, AX इक्वल टू DY, खत्म। एनी डाउट? अभी और भी करेंगे, भागना नहीं है। कौन कौन रेडी है क्वेश्चन करने के लिए? हाँ, कोई रेडी नहीं है, हैंड रेज ही नहीं करते। रेज योर हैंड। कौन कौन रेडी है क्वेश्चन करने के लिए? कोई रेडी नहीं है, सब थक गए। ठीक है, ऑल राइट। यार मेरे से तो ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए आप लोगों में, यंग पर्सन। यंग पर्सन में पता कितनी एनर्जी होती है? एनॉर्मस। और हमारे यंग पर्सन तो भाग जाते, कोई एनर्जी नहीं है, थक गए। चलिए कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। होम असाइनमेंट अपलोड होगी। अच्छा, पिछली होम असाइनमेंट कितने कितने ट्राई कर ली? अब रेज योर हैंड्स। बाकियों ने ट्राई भी नहीं करी, असाइनमेंट ट्राई नहीं करी पिछली वाली। गीतू मैम चेक करवा दो असाइनमेंट, पिछली वाली भी और नेक्स्ट वीक चेक करेंगे, उसी से पता लगेगा ये करते भी है कि नहीं। बात भी मानते हैं कि नहीं, गलत बात है तो। ठीक है, चलिए तो हाँ जी, जिनके डाउट्स हैं वो बच्चे रुक जाएं और बाकी बाय बाय।